नमस्ते। आज हम राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 30 मार्च 1949 में वर्तमान राजस्थान के गठन से पूर्व संपूर्ण राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 2 स्वायत्त ठिकाने एवं एक ट्रेस क्षेत्र अजमेर मारवाड़ में बटा था। प्रत्येक देशी रियासत को अपनी अपनी आर्थिक व औद्योगिक नीतियां थीं, अतः समस्त प्रदेश को किसी एक समग्र नीति का अभाव था। वैसे भी किसी देशी रियासत के लिए औद्योगिकरण कोई प्राथमिकता का विषय नहीं था। कुछ रियासतों में कुछ निजी उद्यमों ने फुटकर उद्योग अवश्य लगाए, लेकिन यह कोई संगठित प्रयास नहीं था। औद्योगिकरण के लिए जो आवश्यक आधारभूत ढांचा चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव था। जल, विद्युत, परिवहन व्यवस्था का पूर्णतः अभाव था। 1950-51 में राजस्थान में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता मात्र 8 मेगावाट थी और केवल 42 बस्तियां विद्युतीकृत थीं। स्पष्ट है कि औद्योगिकरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत विद्युत का प्रदेश में अभाव था। देशी रियासतों के शासक भी अपने राज्यों में औद्योगिकरण की प्रति उदासीन थे। नाइनटीन 1949 के अंतर्गत अगर देखा जाए कि संगठित क्षेत्र में केवल 7 सूती मिश्र मिलें, 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां, 2 चीनी मिलें थीं, जिसमें महाराजा किशनगढ़ मिल किशनगढ़, महाराजा उम्मेद मिल पाली, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल लिमिटेड भीलवाड़ा, श्री महादेव कॉटन मिल भीलवाड़ा, जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लिमिटेड जयपुर, कोटा टेक्सटाइल्स मिल्स कोटा, श्री शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स गंगानगर। 1950-51 में पूर्व में ब्रिटिश शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ को नवगठित राजस्थान को शामिल नहीं किया गया था। यह विलय 1956 में संपन्न हुआ। तो अजमेर मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले शहर व्यापार में भी इसमें 3 टेक्सटाइल मिलें थीं, महालक्ष्मी मिल, एडवर्ड मिल एवं कृष्णा मिल। श्री विजय कॉटन मिल विजयनगर में थी। ये सभी मिलें राजस्थान में तभी शामिल हुई जब 1956 में अजमेर मेवाड़ को राजस्थान में विलय हुआ। इसके अतिरिक्त 2 चीनी मिलें, 2 सीमेंट मिलें और कुछ सामान्य संगठित मिलों के अलावा राज्य को छोटी मोटी असंगठित औद्योगिक इकाइयाँ थी, जैसे कांच और कांच के बर्तन की, देसलाई उद्योग, स्टार्च इकाइयाँ, हड्डी पीसने की इकाइयाँ, धातु के कारखाने, बॉल बियरिंग का उद्योग, सोडियम सल्फाइड इकाइयाँ, पेंट और वॉशिंग इकाइयाँ, तेल मिल इत्यादि। 1949 में राजस्थान के गठन के बाद प्रदेश की प्रजातांत्रिक सरकारों ने प्रदेश के औद्योगिकरण के निरंतर प्रयास किए। औद्योगिकरण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास के अंतर्गत विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति एवं परिवहन सुविधाओं के विकास के हर संभव प्रयास किए गए। राज्य में औद्योगिक खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खनिज आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग व मार्बल पत्थर उद्योग का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। परंपरागत वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भीलवाड़ा एक वस्त्र नगरी के रूप में उभरा। इसके अलावा रंगाई छपाई की दृष्टि से सांगानेर, बगरू, जोधपुर, कैथून, पाली, बालोतरा आदि महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हुए। आधुनिक उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की दृष्टि से अलवर जिले में भिवाड़ी, नीमराणा, गिलोड, बहरोड आदि औद्योगिक क्षेत्रों का नाम उल्लेखनीय है।
जयपुर शहर और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में भी तीव्र औद्योगिक विकास स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रीको और जापान एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन JETRO ने मिलकर नीमराना में जापानीज पार्क की स्थापना की है, जिसमें जापान की महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कारखाने खोले हैं। इसी प्रकार गिलोड अलवर में कोरियन पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य में 8 सेज की स्थापना की स्वीकृति मिल चुकी है। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। इनमें से 3 सेज में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं और उत्पादन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा राज्य में 2 निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क EPIP कार्यरत हैं। राज्य में कई विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं, जैसे एग्रो फूड पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, स्टोन पार्क आदि। राज्य में निर्यात संवर्धन के लिए जोधपुर, उदयपुर में खेमरी, कोटा रेवथा रोड व जयपुर में ड्राई फ्रूट एवं जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कार्यरत है। भीलवाड़ा व भिवाड़ी में ICD का कार्य प्रगति पर है। जोधपुर पाल में थार ICD निजी क्षेत्र में कार्यरत है। इस प्रकार राज्य में कुल 9 ICD स्थापित हो चुकी हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को अपने हाथ में लिया। इस दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में $90 बिलियन का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें जापान का विशेष और तकनीकी सहयोग में शामिल है। इस योजना के तहत दिल्ली और मुंबई के बीच जो 1483 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बिछाया जाएगा, जिसका 39% हिस्सा यानी लगभग 553 किलोमीटर राजस्थान में होकर गुजरेगा। प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसमें राज्य के 22 जिले शामिल किए गए हैं। नई दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले विभिन्न नोड्स में से 5 नोड्स राजस्थान में विकसित किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। नोड संख्या 7 में इसमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना में निवेश क्षेत्र हैं। नोड संख्या 8 जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है। नोड संख्या 9 अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है। नोड संख्या 10 राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। नोड संख्या 11 पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। इन नोड्स के विकास के लिए व्यापक पैमाने पर औद्योगिक संरचना विकसित की जाएगी, जिसमें सेज एवं निर्यात संवर्धन इकाइयों की स्थापना, ट्रक टर्मिनल एवं वेयर हाउसिंग की स्थापना, एयरपोर्ट का विकास, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, फीडर रेल लिंक बिछाना आदि गतिविधियाँ शामिल की गई हैं। इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के में पूर्ण होने पर राजस्थान देश के औद्योगिक नक्शे पर उभर कर आएगा। अब हम अगला बिंदु देखें, राज्य सकल घरेलू उत्पाद SGDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। राज्य की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना महत्व है, इसके मापने के लिए आवश्यक है इस सेक्टर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, इसका आकलन किया जाए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करते समय इसके आकलन करती है, जिसे आर्थिक समीक्षा में प्रकाशित किया जाता रहा है। औद्योगिक क्षेत्र, जिसे व्यापक रूप से द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 उप क्षेत्रों की वार्षिक आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है। ये 4 उप क्षेत्र निम्न हैं: खनन, सेकंड विनिर्माण, तीसरा विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, चौथा निर्माण एवं कंस्ट्रक्शन। सन 2011-12 में औद्योगिक क्षेत्र का स्टेट SGBM में योगदान का परसेंटेज 32.67 था। 12-13 में 31.39 था। 13-14 में 29.75, 14-15 में 30.54, 15-16 में 33.29,
2018-19 के अंदर 32.81 था। अर्थात इसको अपन आंकड़ों को देखें तो इसका देखने का मालूम पड़ता है कि राज्य के सकल घरेलू मूल्य संवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 1/3 से भी कम है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि भारत का सकल घरेलू आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इस अवधि में 33% से अधिक नहीं रहा। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का योगदान औसत दर्जे का माना जा सकता है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तुलना की जाए इन राज्यों से राजस्थान का काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य में औद्योगिक विकास की दर 1961 से 71 के दशक में और 1991 से 2000 के दशक के दौरान निरंतर प्रगति हुई है। राजस्थान डेवलपमेंट बोर्ड जो 2006 में प्रकाशित हुई, जिसकी योजना आयोग ने प्रकाशित की, जिसके पृष्ठ 91 में अनुसार विकास की दर 1961 से 71 तक सिर्फ 2.2%, 1971 से 81 3.9%, 1981 से 91 6.5%, 1991 से 2001 10.3% थी। अर्थात इसमें निरंतर प्रगति होती जा रही है। धन्यवाद।